Very good morning, dear students. Today, in this class, we will discuss about the types of the question in online exam, online test. बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आए, फ़ोन आए कि सर कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हमें लिखने पड़ेंगे या ओरली बताने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशन होंगे, क्या होगा मतलब एक्चुअली। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसी आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होना है उसके फॉर्मेशन होगी, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस किस टॉपिक्स पे, वो ध्यान से सुने। आज पहले उससे हम आप ये सब बातें डिस्कस करने से पहले हम आपको जो सीबीएसई जो न्यू सिलेबस उसने इसी साल के इस सेशन के लिए आपको दिया गया है, अभी नया सिलेबस जो आया है, जो ऑलरेडी आपको आपके ग्रुप में भेजा जा चुका है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए टोटल टॉपिक्स तो वही हैं, चैप्टर्स तो वही हैं, लेकिन कंसर्निंग जो चैप्टर्स थे उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स सीबीएसई ने हटा दिए गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और उस कम टाइम में पूरा सिलेबस हमें कवर करना है, रिवीजन भी करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए सीबीएसई ने फैसला लिया कि देयर विल बी 30% रिडक्शन ऑफ द सिलेबस, 30% सिलेबस वहाँ से हटा दिया जाए। उसमें से कुछ कंसर्निंग टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट होना है उसमें जो चैप्टर आना कौन सा है, मैट्रिसेस, द थर्ड चैप्टर, राइट। बट आप ध्यान रखें जो यूनिट आपके फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, उसका वेटेज वही है, वेटेज कम नहीं हुआ, वेटेज वही 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा वही 10 मार्क्स का है, कैलकुलस आपका वही 35 मार्क्स का है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 14 मार्क्स की है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स 5 मार्क्स की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग 8 मार्क्स, दे टोटल 80, इंटरनल असेसमेंट 20 एंड गेटिंग ऑफ 100 मार्क्स, दे ऑल आर द 6 यूनिट एंड टोटल चैप्टर्स आर देयर। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा था, रिलेशन फंक्शन, सेकेंड कौन सा था आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड था आपका मैट्रिसेस, फोर्थ था आपका डिटर्मिनेंट, फिफ्थ था आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिक्स्थ था आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सेवन्थ था आपका इंटीग्रेशन, एट्थ था आपका एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन जो एरिया बाउंडेड वाले हैं, नाइन्थ था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, टेंथ था आपका वेक्टर्स, 11th था आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 12th था आपका एलपीपी और 13 है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी। तो टोटल टॉपिक्स जो चैप्टर्स थे कंसर्निंग वो तो सारे हमारे एज इट इज़ हैं, लेकिन उन सभी चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट जो आपका रिलेशन फंक्शन था उसमें हमने पढ़ा था रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, फिर फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अभी जो नया सिलेबस उसमें क्या आ गया, सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन और 1 to 1 एंड 1 to फंक्शंस, आगे कुछ नहीं दिया गया। सेकंड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें क्या हटा दिया गया, आपका डेफिनेशन आपको दी गई है इसकी, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हटा दी गई है, ठीक है। ये कुछ थे, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन थे वो हटा दिए गए हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले वो हम आपको मैट्रिसेस के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, अभी कौन कौन से टेस्ट में हमें पढ़ने हैं, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो बेटा ऑनलाइन टेस्ट जो मैट्रिसेस होना है उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट कि जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, नोटेशन, मैट्रिक्स को कैसे मतलब हम नोट करते हैं या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट, इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद है जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक matrices. After that operation on matrices, next one is addition and multiplication, and multiplication with a scalar, and multiplication
with a scalar, right? Simple properties of addition, simple properties of addition, उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, right? After that, non-commutativity of multiplication of matrix, non-commutativity of multiplication of matrices, ठीक है। फिर है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसमें दिया क्या है, हेयर ऑल मैट्रिसेस विद हैव रियल एंट्रीज, मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, ये दिया गया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए एक सबसे मेन बात आती है कि सर एक ऐसा टॉपिक जो हमने 4-5 दिन कंटिन्यू किया था, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट भी बताया जाता था, जो हमें बहुत सारे मार्क्स का बताया जाता था, 6 मार्क्स का, वो कहाँ रह गया? कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया सिलेबस से। अब आपको इन पूरे टॉपिक्स को देखते हुए जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और कंप्लीट यही टॉपिक, यही सिलेबस आपका पूरे सेशन में रहने वाला, लेकिन जो चैप्टर्स कॉन्सेप्ट जो हटाए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। हम कोशिश करेंगे कि पहले जल्दी जल्दी आपको ये सिलेबस करा दिया जाए, उसके बाद आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाते हैं सभी कंसर्निंग चैप्टर्स के वो कराए जाएं, ताकि आपको कंपटीशन लेवल पे जब भी आपको एग्ज़ाम फेस करना है तो ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो क्या है कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स क्या होती है, कैसी होती है, नोटेशन कैसे हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, क्या उसकी नोटेशन होती है, कैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं, इक्वलिटी हम मैट्रिक्स के कैसे शो करते हैं, कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स से कितनी कितने टाइप्स होती हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या क्या उनके डेफिनेशंस होती हैं, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, फिर उस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पे हम कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इन पे डिपेंडिंग, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एनी स्केलर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट कैसे किया जाता है, राइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो क्या थी, उन प्रॉपर्टीज़ के रिजल्ट्स क्या थे, वो कैसे हैं। नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ ए मैट्रिसेस, इनकी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं शो करता मल्टीप्लिकेशन में, उसका क्या रीज़न है वो बताएं। एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होती है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, हमने आपको बताया था। तो इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स है वो क्या है, और उसमें क्या होगा, मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, दे ऑल आर द कंसर्निंग कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिसेस विच विल बी डिस्कसिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट। कैसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपसे डेफिनेशन पूछ ली गई, सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें से कुछ आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ओरली भी आंसर देने पड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको 1-2 स्टेप सोल्व भी करनी पड़ सकती है। सारे क्वेश्चन जितने भी दिए जाएंगे सारे आपके एमसीक्यूज होंगे, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, या फिर शॉर्ट आंसर होंगे, टोटली डिपेंडिंग ऑन द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, सम डेफिनेशन, सम एग्जाम्पल्स, सम प्रॉपर्टीज एंड सम ऑपरेशंस ऑन द गिवन प्रॉपर्टीज। बस आपको पढ़ना इतना ही है कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं। वेरी शॉर्ट आंसर जितने भी क्वेश्चन कंसर्निंग बुक में है आपके, पहले आप रेफर करें एनसीईआरटी को विद एग्जांपल्स एंड देयर क्वेश्चंस, उनको पढ़े ध्यान से, डेफिनेशंस पढ़ें और ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। तो ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा है अभी, कौन सा, डिटर्मिनेंट, वो करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी कॉन्सेप्ट को देखें,
वेरिएशन ऑफ डायरेक्शनल क्वेश्चन को पढ़ें, डेफिनेशंस पढ़ें, एग्जाम्पल्स पढ़ें और सबको कवर करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।